स्पीकर श्री नरेंद्र चौबे सर, वेलकम सर। थैंक यू चेतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीखने सिखाने के इस मंच पे शनिवार को जो हमारा प्रोग्राम होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। अभी चेतन सर ने आप सभी लोगों को एक बात बताई सर, द ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने नींव रखी, जिन्होंने हर राह को बनाया, जिन्होंने हर कांटे को निकाल करके हाईटेक बोर्ड से फेंका, राम बाबू सोनी सर का सेशन स्पेशल फॉर शनिवार, सैटरडे, शनिवार के दिन होता है। और मैं ये कहता हूं सर कि शनिवार का जो दिन होता है ना, वो हनुमान जी का दिन होता है। और हनुमान जी के लिए कहा जा रहा था कि जब लंका में जाने की बात हुई तो जामवंत जी ने उनसे कहा, क्या क्या का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। मतलब हनुमान जी एक ऐसे अद्भुत शक्तिशाली व्यक्ति थे कि जिनकी शक्ति का बखान नहीं किया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऋषि के श्राप से वो अपनी ताकत को भूल जाया करते थे। तो साथियों, सैटरडे की जो मीटिंग होती है ना, उसको ऐसा लगता है कि आज छुट्टी का दिन है या आज हाफ डे है जॉब पर्सनल के लिए। जो व्यक्ति वर्क कर रहा है उसके लिए नथिंग। उस व्यक्ति के लिए ये समझिए कि आज किस व्यक्ति का सेशन होने वाला है, जिनकी शक्ति का अनुमान अभी भी लोग हाईटेक बोर्ड में लगा रहे हैं। 8 महीने बाहर रहने के बाद जिस व्यक्ति से मिलने के बाद एक बार में मैं डिसाइड करता हूं कि नहीं सर, ये सिस्टम तो मैं करूंगा, आज मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूं। एक ऐसे व्यक्ति जो मंडे के दिन प्रोग्रामिंग लेते हैं, जिन्होंने हाथ पकड़ करके मुझे लिखना सिखाया, हाईटेक बोर्ड की एक एक चीजों को सिखाया। अब जरा सोच करके देखिए कि ऐसे ऐसे दिग्गज, ऐसे ऐसे गुरु जो इस मंच पे उपस्थित है, उन्हें हमें किस ढंग से सुनना चाहिए, किस ढंग से सीखना चाहिए। मैंने आपको बोला कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाया करते थे। आपको जिस भी टॉपिक पे हाईटेक बोर्ड या क्रिप्टो इंडस्ट्री का नॉलेज लेना है, अगर आपके पास में राम बाबू सोनी सर का नंबर है, आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए सर। उस टॉपिक की पूरी, जैसे बोलते हैं ना, रुई की धुनाई कर दी जाती है और तब उसको फील किया जाता है। उस तरीके से एक एक पार्ट को खोल करके, या हाईटेक बोर्ड से कंसल्टिंग जो भी चीजें हैं, आप अगर उनसे जान लेते हैं तो शायद फिर जानने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। अब जरा सोचिए कि उस प्रकार के लीडर्स अगर का डे फाइनल किया गया है सैटरडे, तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए। बाकी दिन सारे डायमंड्स को आप सुनते हैं, लेकिन आज का जो डे होता है वो डबल डायमंड, वो भी फर्स्ट डबल डायमंड, वो जो फर्स्ट R2 हुए, वो जो फर्स्ट R3 हुए, वो जो फर्स्ट सिल्वर हुए, वो जो फर्स्ट गोल्ड हुए, वो जो फर्स्ट डायमंड हुए, वो जो फर्स्ट डबल डायमंड हुए, वो जो फर्स्ट ब्लैक डायमंड होंगे, उनके पास में जीरो से लेकर, बोलते ना, अर्श से लेकर फर्श तक, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने का जो बेस है, आप वैल्यू है, उसे हमें जरूर सुनना चाहिए। जिन जिन लोगों से हमने बात करा दी राम बाबू सोनी सर की, वो आज हमारे टीम और सिस्टम के अंदर में। जरा सोच करके देखिए, हमें नहीं पता था उस समय, हमें तो सिर्फ यही पता था कि सर है, सर के पास नॉलेजफुल व्यक्ति है, सर डायमंड है, सर से बात करा दी। इंजीनियर्स की बात करिएगा तो, रेलवे के अधिकारियों की बात करिएगा तो, LIC के अधिकारियों की बात करिएगा तो, वो भी सब के सब लोग कहीं ना कहीं इस सोनी सर से, राम बाबू सोनी सर से जो मोटिवेशन या एजुकेशन उन्होंने पाया, वो एकदम बंधन के अंदर में चले गए और वो समर्पित हो गए हाईटेक बोर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। तो कहीं ना कहीं वो समर्पण भाव, कहते हैं ना कि हाईटेक बोर्ड तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हाईटेक बोर्ड के प्रति जो समर्पण है, वो समर्पण आप कहां से लेके आएंगे, वो कलेजा आप कहां से लेके आ पाएंगे। तो वो जो लोग हाईटेक बोर्ड को अपना मानते हैं, वो उन्हीं के अंदर में प्रॉफिट का होना, बाजार का अप एंड डाउन होना। जरा सोच करके देखिए, आज के डेट में आप किसी भी लीडर से पूछ करके देखिएगा, जो भी टॉप रैंक पे है, जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है तब हमें थोड़ा सा पैनिक फुल होता है कि यार बाजार क्या क्या दशा बदलेगा।
लेकिन जब बाजार डाउनफॉल में आता है तो हम लोगों की मात्र और मात्र सिंगल एक रणनीति होती है, भैया जितने भी पैसे आपके पास में हैं दिल खोल करके लगा लीजिए। सोच करके देखिए 60, 62, 64 के रेंज में 1 से 2 दिन के पहले सोलाना था और उठ करके अभी 72, 73 के रेंज में चल रहा है। लोग बोलते हैं कितना प्रॉफिट देता है सर? 2 से 3 दिन के अंदर में 10 से 12%। कल के डेट में मैं देखा था कि 10% के समथिंग में सोलाना अपग्रेड किया। आवा की बात करिएगा तो वो 20% के समथिंग में कल के डेट में प्रोग्रेस किया था। तो हमारे बोर्ड के अंदर में और इस इंडस्ट्री के अंदर में जो पावर है सर, उस पावर को, उस विजन को, उस बिजनेस को समझने की हमें जरूरत है कि ये हमें कहां लेके जा सकता है। लोगों के मन में डर आता है, यार हमारे रेंज से बाउंड हो गया, बाहर निकल चुका है, हमारे रेंज से एकदम मतलब हमारे हद के अंदर ही नहीं है कि हम इसको खरीद पाए। किसको? बीटीसी को। सर बीटीसी को आज आप अगर 60, 62 लाख 58 हजार डॉलर में नहीं खरीद पा रहे हैं तो मैं कहता हूं 10, 20, 50, 100 डॉलर का ही खरीद करके रखें। धीरे धीरे जब भी मार्केट नीचे आता है इसको खरीद करके रखिए। हम लोगों ने बीटीसी को जिस समय आप इस इंडस्ट्री के अंदर इंटर किए थे सर, 20,000 डॉलर से बीटीसी को देख रहे हैं। आज भी ये उम्मीद करते हैं कि काश वो वहां तक पहुंच जाए तो हम 2, 4, 10 लाख रुपए डाल दे, लेकिन वो उतना बैकअप में जाने वाला ही नहीं। उसकी रेंज बॉन्ड से वो बहुत नीचे आ चुका है। आप जरा सोच करके देखिए कि 1.25 लाख डॉलर तक जा करके आज के डेट में 60 से 62 तो 50% तो डाउनफॉल में आ चुका है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मन के कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे तो कई लीडर, हमारे तो कई साथी, हमारे तो जो बंदे हैं जिन्होंने फंड लगाया, जो जिनको नॉलेज नहीं है, जो मीटिंग्स के अंदर में नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक वहम बैठा हुआ है, ये जीरो तो नहीं हो जाएगा। अरे बाप, जो पूरी दुनिया की करेंसी बनने वाली है, जिसपे किसी का आधिपत्य नहीं होना वाला है, जो इंडिपेंडेंट वर्किंग कर रही है, वो करेंसी जीरो हो जाएगी। कितना बड़ा क्राइसिस आ जाएगा यार, सोचने वाली बात है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर हम सभी साथियों के लिए जिनके पास में भी फंडिंग है। और जरा सोच करके देखिए कि आप किस में वर्क कर रहे हैं सर। स्पॉट में अगर आपने 1.25 लाख डॉलर पे भी एक बिटकॉइन खरीदा था तो उसकी डिवैल्यू ही तो हुई है, 60, 62 पे ही तो आया है। आपकी क्वांटिटी थोड़ी ना खत्म हो गई है, क्वांटिटी तो एज इट इज आपके पास में वही पड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं ये रिकवरी, अगर आपके पास फंड है तो अभी के टाइम पे एंट्री बनाइए और एंट्री बना करके बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट निकालिए। ये अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। तो साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मुझे भी सीखने, मुझे भी समझने, और मैं जिनको सुन करके हम सारी पूरी हाईटेक बोर्ड टीम एनर्जेटिक होती है, पावरफुल एनर्जी से भर जाती है। आज उनका सेशन है, मैंने थोड़ा सा समय जरूर जाया किया, थोड़ा सा समय मैंने आप लोगों से जरूर लिया, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है सर। जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, अपने गुरुओं का बखान थोड़ा सा दिल खोल करके करें। और रियल में हमारे गुरु हैं भी उसी तरीके से, हमारे सीएमडी हैं भी उसी तरीके से, क्योंकि बाबा श्याम के तर्कस के 3 बाण, अरुण चौधरी सर, राम बाबू सोनी सर, अमर यादव सर, अब ये चौथा बाण राम क्या बोलना चाहिए, लावंसी सर, ये इनके सबके मार्गदर्शक बन चुके हैं। ये कहीं ना कहीं सबके एडवाइस में चल रहे हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और बाकी चतुरंगनी सेना एक तरफ, उस तरीके से पूरी की पूरी कहानी चल रही है सर। इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी और इतना फेयर सिस्टम पूरी दुनिया में मिल नहीं सकता सर। 2022 से नॉन स्टॉप 1 डे का पेमेंट विदाउट पेमेंट किए हुए, पर डे ग्लोबल रॉयल्टी बट रही है, पर डे लोगों की आईडी लग रही है, पर डे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, मैंने बातों को आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये समय मैंने आपसे इसलिए लिया सर, क्योंकि जिसको सुनने के लिए लोग फीसें दिया करते हैं, आज उनको सुनने का मौका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी घर में बैठे हुए, एसी में बैठे हुए, सोते हुए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से जरूर उनको सुने और अपनी टीम को इनवाइट करें। इसी के साथ मैं चेतन सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप एक बार मेरे गुरु राम बाबू सोनी सर का फिर से हार्दिक अभिनंदन करिए, स्वागत करिए, वंदन करिए। पूरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डिजिटल क्लिपिंग के द्वारा सर का वेलकम करिए। और मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि राम बाबू सोनी सर, आपका मोस्ट वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। चेतन सर प्लीज कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच सर। अब मैं उस लीडर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ जिसका पूरे वीक हम बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं।
जिनको सुनने के लिए हम ऑलवेज रेडी रहते हैं। आटे बोर्ड के सबसे पहले डबल डायमंड बनने वाले और बहुत जल्द ब्लैक डायमंड बनने वाले, द ग्रेट पर्सनैलिटी, द हॉल ऑफ ग्रेटनेस, द किंग, द लिविंग लेगेसी, द रेयर पर्सनैलिटी, द ग्रेट मैन, श्री R.B. सोनी सर। वेलकम सर। के तमाम भाई और बहनों, क्या चेतन सर मेरी आवाज बराबर है? यस सर, यस सर, यस सर। मैं आप सभी लोगों से माफी भी चाहूंगा और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, यदि बाय द वे मेरी आवाज डिस्टर्ब होने लगे, नेटवर्क बाउंस हो जाए, क्योंकि बहुत तेज आंधी और तूफान और पानी गिर रहा है हमारे अभी क्षेत्र में, तो वहाँ डिस्टर्बेंस आ जाता है गांव क्षेत्र में, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है और गांव के सबसे बहुत सारी समस्याएं आती है, जो गांव में रहते हैं वो लोग जानते हैं, पर अक्सर ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ, बाकी मेरे जो सारे काबिल दोस्त बराबर से सब चीज़ें जानते हैं, वो उसको आगे बढ़ा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सबके सामने रखता हूं, मेरे सामने भी था और आप सबके सामने भी आ रहा होगा या आएगा या आप फेस कर रहे होंगे। दोस्तों, बड़ी कामयाबी या तरक्की पाने के बीच में क्या क्या समस्याएं आती है? देखो, बहुत छोटा और बहुत कॉमन प्रश्न है और बहुत कॉमन सा उत्तर है, पर ये कॉमन से उत्तर ही है ना, लोगों को परेशान करते हैं, और ये कॉमन से उत्तर ही ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में यदि आपको पता हो तो आप भी सफल हो सकते हैं, हर आदमी सफल हो सकता है, पर लोग क्या है, उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। क्या है? सिंपल है भाई, सफलता पाने के बीच में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या आपको पता है? मेरी समझ में किसी को पता नहीं होता क्या क्या समस्याएं आ सकती है या आ रही होगी। जो प्रैक्टिकल समस्या आती है, एक लीडर का दायित्व होता है उसको समाधान करना, उसका सॉल्यूशन करना और आगे बढ़ना। फिर नई समस्या तो हमेशा हर स्थिति में समाधान की तरफ ही उसका ध्यान जाता है। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाओ, किसी भी तरह की समस्या आ जाओ, वो उस समस्या का वाजिब समाधान ढूंढने में तुरंत से लग जाता है। और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो ही लीडर बनने के लायक है, और वो लीडर बन भी जाते हैं। अब मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, आप सभी यदि सफल लीडर बनना चाहते हैं तो मेरे भाई, जो भी आपकी समस्या आती है, 100 तरह की समस्याएं हो सकती है। आपके कार्य करने में प्रैक्टिकल आपके क्षेत्र में क्या समस्या आपको आ रही है, किस तरह के लोग आपसे मिल रहे हैं, उन समस्याओं का प्रैक्टिकल उत्तर भी आपको देना है, उनकी समाधान भी आपको करने हैं। यही तो लीडरशिप है, यही तो काम है भाई। आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी का भी कर दोगे, किंतु परंतु अगर बगर कहीं आप उलझोगे नहीं किसी भी बात में भाई, जिस सेक्टर में आप हो वहां बहुत दुविधाएं हैं, बहुत धर्म संकट है, बहुत लोग आपको गलत दिशा में खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपसे उलूल सुलूल प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपको डराने चमकाने की कोशिश करेंगे,
बहुत लोग आपको राह से हटाने की कोशिश करेंगे। वो लोग आपको पैसे की तरफ से, धन बल की तरफ से, कानून की तरफ से, लीगलिटी की तरफ से, एमएलएम की तरफ से, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से, अपने पहुंच और पहचान की तरफ से, कैसे भी कुछ भी वो आपको आपके राह से हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी तो लीडर है यार, वो भी उनके क्षेत्र के लीडर हैं और आप भी आपके क्षेत्र के लीडर हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन लोगों का, उन चीजों का सामना किस तरह से करते हो। क्या आपको सच्चाई पता है कि वो आदमी जो है आपके सामने वाला वो सच बोल रहा है? बात समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये बहुत बारीक चीज है और जिसको ये समझ में आ गई वो लीडर हो गया दोस्त। और मैं ये चाहता हूँ हाईटेक में लीडर पैदा होना शुरू हो जाए यार। अभी आप सब लोग, पूरा देश हमारा इंतजार कर रहा है यार। एक ईमानदारी से काम करने वाले सिस्टम में किस तरह से परेशानी आ सकती है उसकी मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। समाज में बहुत लोग हैं, वो जानते हैं, जब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं तो वो जानते हैं कि हम सच्ची बात कर रहे हैं, हम अच्छी बात कर रहे हैं, पर वो मानते नहीं उस बात को। क्यों नहीं मानते? वो मान लेंगे तो आप लीडर हो गए ना। अगर उन्होंने आपकी बात को मान लिया तो लीडर आप हो गए, वो थोड़ी लीडर रहे, और उनको भी तो लीडर बनना है। अब हाईटेक में वो आएंगे, आपके साथ में वो काम करेंगे, 2 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू मेहनत करेंगे, तब वो लीडर बनेंगे। और उनको तो पहले दिन से लीडर बनना है। उनका और आपका आपसी ईगो टकराएगा। हाईटेक के लीडर के पास ईगो नहीं होता, वो तो सिंपल अपनी बात कह के चला जाता है। वो किसी को फोर्सफुली ज्वाइनिंग भी नहीं कराता, क्योंकि उसको पता है तो भाई अगर ये ईमानदार होगा तो मेरे साथ आएगा। क्या हाईटेक में आने से ईमानदार हो जाते हैं? ये भी एक प्रश्न निकल के आता है। अरे भैया, यदि आपका कॉन्सेप्ट नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर है और अगर आप उसके साथ काम कर रहे हो तो आप ईमानदार हो। आप लोगों को गुमराह नहीं करते हैं, आप लोगों को मिथ्या बातें नहीं बताते, आप लोगों को लगभग सत्यता की तरफ लेके जाते हो, तो ईमानदारी तो हुए ना। तो जितने आप हाईटेक बोर्ड के लीडर हो, आप सब ईमानदार हो। ये कोई पूछने या कहने या समझने की बात नहीं है। यदि आपने हाईटेक बोर्ड के कॉन्सेप्ट को समझ लिया और इसको क्लियर कर लिया, आपका माइंड सेट हो चुका है हाईटेक बोर्ड करने के लिए, तो आप ईमानदार भी हो। क्योंकि जो ईमानदार होगा वो ही इधर टिक पाएगा। क्योंकि यहाँ एक्सिस एक्स्ट्रा या जबरदस्ती का पैसा यहाँ नहीं है। यहाँ सब कुछ आपकी मेहनत का है, आपके व्यापार का है। जितना आप व्यापार बढ़ाओगे, जितना आप प्रॉफिट, लोगों को प्रॉफिट होगा, जितना लोग प्रॉफिट उठा पाएंगे, तभी वहां से कुछ परसेंटेज रेफरल इनकम कमीशन के थ्रू आपके पास पहुंचेगा। नहीं तो हाईटेक में किसी भी तरह के और कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी तरह का मनी रोटेशन कहीं से भी नहीं है, जीरो। यानी कि मनी रोटेशन 0% है और मैनिपुलेशन भी 0% है, क्योंकि हम एक्चुअल मार्केट में काम करते हैं। हम बने बनाए में या कहीं से किसी को गुमराह करने वाली ट्रेडिंग नहीं करते। हम बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। बाइनेंस FIU से रजिस्टर्ड है, उसके साथ हम हमारी KYC करते हैं, हमारा डीमेट अकाउंट बाइनेंस पे बनाते हैं। गवर्नमेंट के नजरों में हमारा अकाउंट है, वहां हम ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी स्पॉट ट्रेडिंग हम करते हैं। हाईटेक बोर्ड सजेस्ट क्या करता है? स्पॉट ट्रेडिंग। क्यों करता है? क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग ही वो रास्ता है जहां सफलता की तरफ आप बढ़ सकते हो इन फ्यूचर। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल, यही वो रास्ता है जहां से मैक्सिमम लोगों ने प्रॉफिट बनाए हैं। और जहां से मैक्सिमम लोगों ने, जो कामयाब लोग हैं, जहां से कामयाब और मैक्सिमम लोगों ने प्रॉफिट बनाए हैं, हम आपको वही ट्रेडिंग करने के लिए सपोर्ट करते हैं। हाईटेक बोर्ड खुद से ट्रेडिंग नहीं करता। हाईटेक बोर्ड सिर्फ इतना सा काम करता है, वो 24 घंटे आपके दिए गए आदेशों पे 100%
फॉलो करने की कोशिश करता है, आपके आदेशों को 100% फॉलो करने की कोशिश करता है। ये बोट क्या है? एआई बोट है। अभी एआई बोट की क्या खासियत होती है? जिस दिशा के आप उसको संकेत देते हो, जिस दिशा के आप उसको ऑर्डर देते हो, उस दिशा में और भी अच्छे परिणाम लाने की वो कोशिश करता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एल्गोरिदम के माध्यम से। जो दिशा आपने तय की ना, हाईटेक बोट एग्जैक्ट पॉइंट को उठा के नहीं काम करता, वो ट्रिलिंग के साथ काम करता है। जैसे जैसे मार्केट अपडेट होता चला जाता है, यदि वो पॉजिटिव प्लस की तरफ मार्केट अपडेट हो रहा है, पॉजिटिव ट्रिलिंग कर रहा है, तो हमारा बोट भी आपकी प्रीवियस पोजीशन को बदलता रहता है। हर 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर वो अपनी पोजीशन को बदलता रहता है, अपने स्टेटस को मेंटेन करता रहता है। धीरे 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 बहुत बेहतरीन पोजीशन तक वो आपको लेके जाने की कोशिश करता है। ये ताकत है एआई की, ये ताकत है टेक्नोलॉजी की। एक इंसान को 24 घंटे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। वो बैठा भी रहेगा तो उस टेक्नोलॉजी के बराबर शार्पनेस नहीं होगी। हमारे बोट के जो शार्पनेस है 0.03 माइक्रो सेकेंड, इतने में तो हम उंगली उठा के फोन तक लेके जाते हैं, सोचते हैं, उससे पहले हमारा बोट उस काम को कर देता है। यदि उसका एग्जैक्ट पोजीशन आ जाती है तो एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब है जो कंडीशन आपने उसको दे रखी है ट्रिलिंग के बाद भी, अपवर्ड ट्रिलिंग या डाउनवर्ड ट्रिलिंग, दोनों तरह वो ट्रिलिंग को देखते हुए जाता है। इस ट्रिलिंग से, इस मार्केट से, इस अपडेशन से हर 5 सेकंड, 2 सेकंड में जब मार्केट अपडेट होता है, वो अपने स्टेटस को मेंटेन करता है। बोट स्वयं संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ता है। ये इस तरह के बोट में व्यक्ति 1-1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। जो ट्रेडर होते हैं ना, जो शौकीन होते हैं, फर्जी ट्रेडर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने को समझदार समझ रहे हैं और उनको ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट नहीं होता तो वो समझदार नहीं है। जो प्रॉफिट लेके बाहर आते हैं, जो हमेशा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं और जो स्थितियों को नियंत्रण करना जानते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, वही सच्चे ट्रेडर है और वही लीडर हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ भैया। किसी की रहन सहन, पहनावा देखने से वो लीडर नहीं होता। लीडर होता है उसकी सोच से, उसकी समझ से, लोगों को साथ लेके चलने से, लोगों के सुख दुख में अपना हाथ बटाने से वो लीडर बनता है। लोगों से खुद कमा लेना लीडरशिप नहीं होती। हमारे द्वारा सारे लोग धीरे धीरे कमाएं और उनसे हम भी कमाएं, हमसे वो भी कमाएं, ये लीडरशिप होती है। हाईटेक इसी तरह की लीडरशिप डेवलप कर रहा है और इसी तरह से हमारे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। यहाँ एकल मानसिकता वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है हमारे इस सिस्टम में। यहाँ हमारे बोट की शार्पनेस बहुत जबरदस्त है, उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये 5वां साल अभी हाईटेक बोट को चल रहा है, किसी से भी रिन्यूअल का कोई चार्ज नहीं लिया है। यानी कि आपने $70 एक बार में बोट एक्टिवेशन के टाइम पे दिए थे, वो अब भी आप ये मान के चलो कि ट्रेनिंग के लिए दिए थे। हम डेली, हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, डेली हम ऑनलाइन कोई ना कोई लीडर आपको लीड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। यहाँ इसी का आप चार्ज समझ लो। या इस पीरियड में 100 दिन के पीरियड में 2 वर्कशॉप हमारी निश्चित रूप से हो जाती है। इन 2 वर्कशॉप में जब आप अटेंड करते हो, 2 दिन, 2 नाइट, 3 दिन आप रुकते हो, हमारे सारे एक्सपर्ट लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, उस बात का वो पैसा समझ लो। एक बार आपका पैसा लगा है, उसके बदले में आपको सभी तरह की ऑफलाइन, ऑनलाइन सारी ट्रेनिंग मिल जाती है। ये समझ लो बोर्ड तो फ्री है। 5 साल में किसी से रिन्यूअल चार्ज, किसी तरह का कोई चार्ज या एक्स्ट्रा फंड किसी से लिया गया क्या? नहीं लिया गया। ये अपने माइंड को क्लियर करना है दोस्त। हम किसी भी रूप में चाहते हाईटेक बोट की मंशा अगर कहीं से भी हमारे लोगों के साथ केवल व्यापारिक संबंध रखने की होती तो वो हर साल रिन्यूअल ले सकती है, क्योंकि हमने तो पैकेज में एनुअल लिखा हुआ है। नहीं लिया दोस्त, किसी से नहीं लिया। हाँ, अगर कोई
नियमों की बात करें तो उसके लिए फिर 1 साल का हमारा सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए है। जो हाईटेक में कंटिन्यू काम कर रहा है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कभी जीवन में नहीं लिए गए हैं। यानी कि क्या साबित होता है, हाईटेक बोर्ड हम सबका बराबर से ध्यान रख रही है। और हमारे बोर्ड की जो खासियतें हैं उनको अगर ध्यान रखें, हमारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें तो समझ में आता है कि भैया हाईटेक बाइनेंस के साथ स्पॉट ट्रेडिंग में हमें बेहतरीन सर्विस दे रहा है। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, हाईटेक बोर्ड बाइनेंस के साथ एपीआई बाइंड करके उससे संबंध बना के बेहतरीन सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसके माध्यम से कोई भी आम आदमी बाइनेंस पे स्पॉट ट्रेडिंग में बेहतर से बेहतर परिणाम लेके आ सकता है और लेके आता है। ट्रेडिंग में, स्पॉट ट्रेडिंग में जिस तरह के मार्केट चल रहे हैं उसमें हमारे परिणाम सबसे बेहतरीन है। कितना है वो मायने अभी नहीं रखता, सबसे अच्छे हैं ये मायने रखता है। जब पूरी दुनिया, पूरे जहाज डूब रहे हैं और आपको ऑक्सीजन मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से भी बात करनी चाहिए। हमने इस बोर्ड के माध्यम से 1 महीने में 78% तक के प्रॉफिट भी लिए हैं। 1 महीने में 78% प्रॉफिट भी लिए हैं। और हमारी टीम से, गिरीश सर की टीम से एक बंदे ने 150% भी लिए हैं। 1 ही महीने में 150% प्रॉफिट। पर दोस्त वो स्थितियां अलग हो जाती है। किसी पर्टिकुलर कॉइन में अगर उछाल आया तो आपको मिलता ही है। पर ओवरऑल अगर बात करें तो जैसे जैसे मार्केट अप एंड डाउन रहता है उसकी स्थितियों के हिसाब से यहाँ परसेंटेज डिसाइड होते हैं। हाईटेक अपनी तरफ से किसी को कोई परसेंटेज नहीं देता, जो आ जाता है उसको आधार मान लिया जाता है। मान लीजिए आज हाईटेक में 100 आदमी ट्रेड कर रहे हैं, उन 100 लोगों के किस तरह के परसेंटेज आ रहे हैं वही आप एक दूसरे को मार्केट में दिखाते हो। हाईटेक अपनी तरफ से कुछ भी देखने दिखाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं करता, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या प्रैक्टिकल अपनी तरफ से कुछ भी प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करता। आपके मार्केट में किस तरह के रिजल्ट है वो रिजल्ट ही आप लोगों को दिखा के आगे की बात करते हो, ये बात सत्य है। यानी कि हाईटेक 100% सत्यता की तरफ काम करता है। और वो सत्यता क्या है, धीरे धीरे कालांतर में थोड़ा सा, अगर पीरियड 2 से 5 साल के बीच में जो रुके हैं आप देख पा रहे हो 5-7% के नॉर्मल बेनिफिट आप देख पा रहे हो। ये क्रिप्टो के बेनिफिट है दोस्त, यही बेनिफिट है। कभी कभी 1 महीने 2 महीने में भी पूरे साल के प्रॉफिट निकल जाते हैं और कभी कभी 6.5 महीने ऐसे भी लग जाते हैं, मार्केट बढ़िया नहीं है और बढ़िया से अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, बढ़िया फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, तो आपको इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए मैं 2 बात बताऊंगा दोस्तों। 2 तरह के लोग होते हैं ट्रेडिंग में। एक बात को समझना बहुत बारीक अंतर है, मैंने पहले बताया आज और मैं इस बात को रखना चाहूंगा। मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, जो मुझे जानते हैं वो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, जो नहीं जानते धीरे धीरे समझने लगेंगे। और दोस्तों समझना चाहिए, मुझे भी इस मार्केट का बहुत बारीक अंतर है। मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिंपल सी अपने शुद्ध हिंदी में बात करने की, अपने गांव की और साधारण सी भाषा में आप सबसे बात करने की कोशिश करता हूं और वो ही मैं करूंगा। आप जब आमने सामने होते हो तो आपके सारे प्रश्न में भरे स्टेज से क्लियर करने की कोशिश करता हूं और आप लोग उसे पसंद भी करते हो। मैं अभी यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है व्यापारी। बारीकी समझना, एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है व्यापारी। अब यहाँ बारीकी में समझेंगे तो व्यापारी भी इन्वेस्टर होता है और इन्वेस्टर भी व्यापारी होता है। फिर भी मैं इन दोनों को अलग कैटेगरी में रख रहा हूँ और परिभाषा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से इस चीज को समझने की कोशिश करना। दोस्तों एक इन्वेस्टर मेरी नजर में वो होता है जिसके पास पैसा है। ऐसे करूं तुझसे बात, तू लड़ती है दिन रात, सुनती ना मेरी कोई बात।
मुझे लगता है कि सोनी सर कंफर्ट एरियाज में नहीं है, हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। मैं प्रेजेंटेशन को जारी रखने के लिए हमारे रिस्पेक्टेड लीडर श्री राम तिवारी सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर। थैंक यू सर जी। पुनः सोनी सर अगर मंच पर जैसे ही आते हैं मुझे सूचना दे दीजिएगा। और उन्होंने जो बातें रखी, हमको उस बारे में जितना नॉलेज है, सोनी सर आ गए। सोनी सर को अनम्यूट भेजा जाए। वेलकम सर, वेलकम। सॉरी, पता नहीं कौन सा गाना स्टार्ट हो गया था यार, इससे मैं डिस्टर्ब हो गया। दोस्तों, एक व्यापारी भी इन्वेस्टर होता है और इन्वेस्टर भी व्यापारी होता है, फिर भी इन दोनों को मैं अलग अलग कैटेगरी में रखूंगा। कैसे? मेरी नजर में, और शायद वो नजर आपको भी रखनी चाहिए, इन्वेस्टर उसको बोलते हैं जो इन्वेस्ट करके भूल जाता है। बात समझना, बहुत बारीक बात है और आप नेटवर्करों के लिए सभी को काम आने वाली बात है। इन्वेस्टर उसको कहते हैं जो इन्वेस्ट करता है और भूल जाता है। भूलने का मतलब अपने अच्छे समय का इंतजार करता है। इन्वेस्ट कैसे करता है? भैया उसने कोई भी माल खरीदा और अपने घर में डाल लिया। उदाहरण के लिए चांदी का ले लेते हैं, सिल्वर का। उसने चांदी खरीदी, 10-5 लाख उसके पास में है, उसने चांदी खरीदी और अपने तिजोरी में डाल दिया। भाई देवे, आज चांदी की रेट 2,40,000 रुपए प्रति किलो है और आज उसने खरीदा और अपनी तिजोरी में डाल लिया। कल को मार्केट 2 लाख रह जाता है। इन फ्यूचर 6 महीने 8 महीने बाद वो 1,60,000 रह जाता है और 1 लाख रह जाता है। क्या व्यापारी 1 लाख में उसको बेच के बाहर आ जाता है? बहुत सिंपल सी बात है दोस्त। आपके समाज में इस तरह के व्यापारी आपने देखे होंगे। क्या बाहर आ जाता है? अरे नहीं आता है भाई। वो उस समय का इंतजार कर रहा है जब मार्केट 2,40,000 से ऊपर जाएगा। अभी वो क्या करेगा? अगर वास्तव में मार्केट ज्यादा ही डाउन आया ना, तो वो 10-5 लाख की व्यवस्थाएं और रखेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टर है यार। वो किसी भी इन्वेस्टमेंट को अंतिम नहीं मानता हमारी तरह। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? वो किसी भी इन्वेस्टमेंट को अंतिम नहीं मानता। वो वहां से फिर एक फंड की व्यवस्था करके वो लाख रुपए या 80,000 जब चांदी रह जाती है, फिर से खरीद के वो 2,40,000 वाली चांदी और वो 80,000 वाली चांदी दोनों को मिला के उसी तिजोरी में रख देता। वो कुछ भी गणित नहीं लगाता। जिस दिन उस चांदी की रेट उन दोनों बार की खरीदी रेट से ऊपर हो जाती है, उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है। अब जिस दिन शब्द हो सकता है 6 महीने में आए, साल भर में आए, 2 साल में आए, अरे भैया 5 साल में आए, 10 साल में आए, वो व्यापारी, वो इन्वेस्टर तब तक इंतजार करता है जब तक उसकी रेट उसकी मुताबिक नहीं आ जाती। वो समय को नहीं देखता। हम सबसे बड़ी हार हमारी कब होती है? जब हम कंडीशनल ट्रेडिंग में चले जाते हैं, जब हम समय का इंतजार करते हैं, हम समय देखना शुरू कर देते हैं ना, तो मुझे इस समय बेचना ही है। जब आपकी मजबूरी हो जाती है तब आप हार जाते हो। आप ट्रेडर नहीं हो, आप व्यापारी नहीं हो, फिर आप क्या हो? आप सट्टेबाज हो गए दोस्त। बुरा मत मानना। कंडीशनल ट्रेडिंग वो ही करता है जो वर्तमान को जीना चाहता है। आज उसके हाथ में क्या आ रहा है ऐसे वो देखना चाहता है। और यकीन मानिए दोस्तों, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। वो व्यक्ति 1 बार 2 बार 5 बार जीरो के घर चला जाता है, वो शिकायत नहीं करता। और हाईटेक के साथ यदि आपको आना है तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग ही, आपको थोड़ा सा विजन बड़ा लेके आना पड़ेगा। यहाँ कैरियर बनते हैं दोस्त, कैरियर बनते हैं, कैरियर ही बनेंगे। लीडर बनते हैं, लीडर ही बनेंगे। आप 1000 लाख रुपए नहीं कमाओगे, यहाँ से करोड़पति ही बन के बाहर जाओगे।
कोई चांस नहीं है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 कमा के बाहर चले जाओ, यहाँ से करोड़ों रुपए बनाओगे। आप हाईटेक में हो, निश्चित रूप से यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप करोड़पति बन के जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि आपका विजन क्लियर हो चुका है, आपका माइंड क्लियर हो चुका है, आप बेहतर ट्रेडर बन चुके हो, आपके पास किसी भी तरह की कंडीशनल ट्रेडिंग नहीं है, आप अनकंडीशनल ट्रेडिंग करते हो, अपनी शर्तों पे जीते हो, अपने अनुसार जीते हो, बड़े इन्वेस्टमेंट वाली सोच रखते हो, बड़े बनने वाली सोच रखते हो, बड़े सफल उद्योगपतियों की जो सोच होती है वो सोच आप रख के आप आगे बढ़ते हो, इसलिए आप करोड़पति ही बनोगे। लखपति के कोई चांस नहीं है हाईटेक बोट में, क्योंकि अगर आप लखपति बन गए तो हाईटेक बोट में रहते रहते कब करोड़पति बनोगे पता नहीं चलेगा, और बनोगे ही बनोगे, क्योंकि वापसी का यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। क्यों रास्ता नहीं है? क्योंकि हाईटेक बोट कोई मैनिपुलेशन वाली कंपनी नहीं है। हाईटेक बोट को बंद होने का, खत्म होने का इस तरह का डर नहीं है, क्योंकि हम केवल सर्विस देते हैं, किसी से फंड लेते नहीं है। हमारे हाईटेक के वॉलेट में किसी को इन्वेस्टमेंट करने की कोई बात कभी कोई करता है क्या? नहीं करता। हाईटेक किसी तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं लेती। इन्वेस्टमेंट कहाँ रहते हैं आपके? अपने खुद के डीमेट अकाउंट में, बाइनांस पे। बाइनांस कहाँ है? आपके खुद के फोन में है। वहाँ केवाईसी किसकी होती है? आपकी खुद की होती है। बाइनांस लीगल है, इनलीगल है, आप सब जानते हैं। FIU के अंतर्गत वो काम करता है, और भारत सरकार के जितने भी रूल और रेगुलेशन आते हैं उन सब के साथ वो अटैचमेंट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अभी पिछले सप्ताह बाइनांस और भारत में लीडिंग जितने भी ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेज हैं और पुराने एक्सचेंजेज हैं, उन सब ने मिलके और गवर्नमेंट की तरफ से, RBI की तरफ से जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन सब ने मिलके मीटिंग की। इन सब ने, भारत सरकार ने एक्सचेंजेजों से इनको आने वाली समस्याएं, दुविधाएं इनकी सुनी, और सरकार को क्या समस्याएं आ रही है सरकार ने भी इनको बताया। दोनों को मिला के एक मीटिंग हुई, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। अभी ये जो टॉपिक है इसके बाद इसी पे अपन थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वो इन्वेस्टर क्या करेगा? छोड़ देगा उस चांदी को। जिस दिन साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब भी उसकी रेट अच्छी आ गई, उसके मुताबिक आ गई, उस दिन वो उसको बेच देगा। यही तो रूल है, यही तो किया जाता है यार, प्रैक्टिकल में ऐसा ही तो होता है। अच्छा, नई बात कौन सी है इसमें? कोई नई बात नहीं है, पर हम सफलता के सूत्रों को मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते। हमें तुरंत चाहिए, अभी चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता है यार, कहीं भी नहीं होता है। जो चाहता है अभी चाहिए, इसी साल, इसी 3 महीने में मुझे लखपति बनना है, करोड़पति बनना है। अरे भाई, तुम्हारी उम्र देखो यार, आज तक नहीं बने, अब कैसे बनोगे? इतना शॉर्टकट होता है क्या? नहीं होता। प्रभु की इच्छा है तो बात अलग है। कहीं से बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए तो बात अलग है, पर बिल्ली के भाग से छीके तोड़ने के चक्कर में आपने फर्जी MLM में काम कर करके कई लोगों के घर के छीके उजाड़ दिए यार, कई लोगों के घर उजाड़ दिए। तो ये बिल्ली के भाग का छीका किसी और के घर उजाड़ के लेने की कोशिश मत करना है, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। यदि आप किसी भी कारण से हाईटेक में आ चुके हैं तो ये जो चीजें है ना, लोगों के घर बर्बाद करने वाली बातें, इनको बंद कर दो यार। ये नेटवर्किंग जमात बहुत गरीब हो चुकी है, मानते कोई भी नहीं है। प्रैक्टिकल बात करें तो कोई मानता नहीं है। अभी कन्हैयालाल जी इस मीटिंग में है कि नहीं? अभी कल परसों के दिन सर को किसी लीडर ने बुलाया, 5 लीडर थे, उन 5 में से किसी के पास 5,000 रुपए ऑनलाइन नहीं थे, तो कन्हैया जी को बुलाया प्लान देखने के बहाने। कन्हैया जी ने उनको बहुत तरीके से इस बात को समझा दिया कि भैया, तुम 4 साल से, जब से हम हाईटेक में हैं, तब से आप हर बार महीने, 2 महीने, 6 महीने में नई कंपनी लेके आ जाते हो। आपको हाईटेक में क्यों नहीं आती? भैया, आप देख रहे हो कि मैं इसमें कंटिन्यू सफल हूँ। मेरे मित्र, मेरा भी नाम लिया कि वो कंटिन्यू इस सिस्टम से सफल है। आपको हाईटेक समझ क्यों नहीं आती? कि भैया इतना इंतजार नहीं किया जा सकता। उनका उत्तर क्या था? वो इतना इंतजार नहीं कर सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते। तो भैया उन्होंने
साफ बताया कन्हैया जी ने। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते और धैर्य से लगातार कोशिश नहीं कर सकते तो आप लीडर भी नहीं बन सकते। आप ऐसे ही हर बार लूटते रहोगे, हर 3 महीने 4 महीने में नए प्लान लेके आते रहोगे। तुम सबकी उम्र देखो यार, 50 साल 45 साल हो चुकी है और आप भी आप प्लान देख रहे हो यार। किसी अच्छे हाईटेक बोर्ड जैसे प्लान में लग के साल 2 साल मेहनत कर लो, तुम्हारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा यार। आप पूरे जीवन के लिए स्थिर हो जाओगे यार, स्थायी अपडेट हो जाओगे यार। क्या चाहिए आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करोगे ना, एक एक रुपया अपने हाथों से बनाना शुरू करो, बनेगा। और ये सारे पैसे आपके परिवार के काम आने वाले हैं दोस्त। और ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं यार। ये मेहनत के पैसे आपको दुआओं के साथ आते हैं, बद्दुआओं के साथ नहीं आते हैं। तो ये सारा पैसा आपके काम आएगा। मैंने इन्वेस्टर की कहानी सुनाई। अभी व्यापारी क्या करता है, बेचारा व्यापारी के पास थोड़ा धन कम होता है तो वो उसमें अपना मन लगा देता है। एक व्यापारी के पास धन कम होता है तो वो, छोटे व्यापारी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे व्यापारियों की हम बात कर रहे हैं, जो हाईटेक बोर्ड के व्यापारियों की हम बात कर रहे हैं। हम इन्वेस्टर नहीं है, हम व्यापारी हैं। हम व्यापार करना चाहते हैं, हम डेली बेसिस व्यापार करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट पे नजर बनाए रखते हैं, फंड मैनेजमेंट बेहतरीन रखते हैं, हम हमेशा एड ऑन करने की पोजीशन में रहते हैं, वर्तमान से सबक लेने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम एवरेज के सिद्धांत पर काम करते हैं। दुनिया में कहीं भी स्पॉट ट्रेडिंग, किसी भी तरह की स्पॉट ट्रेडिंग में एवरेज का सिद्धांत ही काम करता है। और ये इतनी बेसिक बात है कि जितने गणित के विद्यार्थी है, जितना वो समझ रख के काम करते हैं, जितना किसान लोग हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। सोयाबीन के उदाहरण से भी मैंने लोगों को समझाया। स्पॉट ट्रेडिंग में एवरेज के सिद्धांत के आधार पे फंड मैनेजमेंट को बेहतरीन रखते हुए आप कंटिन्यू माल खरीदते और बेचते रहते हो। एक व्यापारी क्या करता है, एक मंडी में बैठा हुआ व्यापारी, आप सबके आसपास में जो व्यापारी बैठे हैं वो क्या करते हैं, वो मंथली रोटेशन निकालते हैं, माल का परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट का। वो नया माल लाते जाते हैं और बेचते जाते हैं, नया माल लाते जाते हैं बेचते जाते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ वो कब निकालेंगे, वो भी व्यापारी, वो भी 2-3 साल बाद अपनी पूरी दुकान का निष्कर्ष निकालेगा। वो प्रतिदिन तो कितना आया कितना लगाया, कितना आया कितना लगाया, ऐसे देखता रहता है। जब आप कोई भी दुकान नहीं खोलते हो तो 1 लाख रुपए का माल लाए, फिर 1.5 लाख का लाए, फिर क्या क्या कम है, क्या क्या घट रहा है, किस वैरायटी का माल नहीं है, उस वैरायटी में फिर से 1 लाख 1.5 लाख का माल लेके आए। उस स्प्रेड में दुकानदार आपके पास, खरीदार आते रहते हैं, आप माल बेचते भी रहते हो, फिर नया लाते रहते हो। ये रोटेशन चलते चलते 2-3 साल 4 साल में आपको नजर आने लगता है कि आपने धीरे धीरे इसमें 20 लाख लगा चुके हो और आपने इसी से आपका आज दुकान में 40 लाख का माल पड़ा है। आपकी घर गृहस्थी सब कुछ बढ़िया चल रही है, आपके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जेब खर्च भी अच्छा चल रहा है, आपने गाड़ी भी ले ली है, आपने प्लाट भी ले लिया है। ये ऐसे होता है भाई यार। ये पैसे डबल करने वाली स्कीम जैसी बातें अपने दिमाग से निकाल दो यार। आप व्यापारी हो यार, एक व्यापारी की दृष्टिकोण से सोच के आगे बढ़ने की कोशिश तो करो यार। तुम सब जीत जाओगे, अरे सारे जीत जाओगे, एक भी हारेगा नहीं। क्या सारे जीतना नहीं चाहते? सारे जीतना चाहते हैं ना। अरे अपने दृष्टिकोण को बदलने मात्र से अगर आप जीत सकते हो तो जीत लो ना यार। क्यों अपनी अपलाइन को, क्यों अपने डाउनलाइन को, क्यों अपने परिवार को, क्यों हाईटेक बोर्ड परिवार की परीक्षा लेते हो यार? आप सबको पता है कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। आप सब जानते हो कि इन फ्यूचर आप किस पोजीशन पर रहने वाले हो। आप सब जानते हो कि व्यापार के सिद्धांत किस तरह से काम करते हैं। फिर क्यों किसी की परीक्षा लेना है? आप सब तो व्यापारी हो। आप अपने आसपास के व्यापारियों को नहीं देखते जो सफल है। अरे रियल जिंदगी में जो सफल है, वहां में और हाईटेक में अंतर क्या है? वहां एक व्यापारी किसी को रेफर करेगा नहीं कर सकता क्योंकि उसका व्यापार में नुकसान होता है।
एक दुकानदार अपने पास में पड़ोस में एक और नई दुकान नहीं खुलवा सकता, वो उसकी मजबूरी है। पर आपकी खुले कि हाईटेक में यदि मैं बेहतरीन कमा रहा हूं तो मैं एक और व्यक्ति को बेहतरीन कमाने के लिए प्रेरित कर सकता हूं, एक और दुकान खुलवा सकता हूं, एक और खुलवा सकता हूं, एक और खुलवा सकता हूं। ऐसे करते करते मैं सैकड़ों दुकानें खुला सकता हूं और मुझे खुशी होगी वो सारे लोग अगर कमाएं और मेरे ही क्षेत्र से कमाएं, मेरे ही देश से कमाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ट्रेडिंग वाले व्यापार में हो। यहाँ सारे लोग हम विश्व व्यापार से कमा रहे हैं, विश्व मार्केट से कमा रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट से कमा रहे हैं, तो हम सब कमा सकते हैं। तो सबको कमाना चाहिए ना भाई, कमा लेना चाहिए ना। तो दोस्तों, सभी को बराबर मेहनत करते हुए, अच्छी सोच रखते हुए, अच्छा दृष्टिकोण रखते हुए कमाना चाहिए। व्यापारी समझ में आया ना, व्यापारी क्या करते हैं, वो डेली बेस मेहनत करने की कोशिश करते हैं, कितना आया कितना गया, कितना आया कितना गया, वो किसी से नहीं घबराता। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो उसके पास माल खरीदने की भूख बढ़ जाती है, रेट कम हो रही है तो वो और फंड की व्यवस्था करते करते माल खरीदता रहता है। फिर कब तक खरीदे? अरे जब तक मौका मिल रहा है तब तक खरीदो। कब तक मार्केट नीचे जाएगा? अरे जहां तक जाएगा जाने दो। आप ये भी तो जानते हो कि मार्केट कितना भी डाउन चला जाए उसको अप आना ही पड़ता है। दुनिया में जो भी डाउन गया है सबने ऊपर जाके ही दम तोड़ा है। सब ऊपर जाते हैं लास्ट में, मार्केट भी ऊपर जाता है दोस्त। किसी भी कोइन को देखोगे, उसकी चाल को देखोगे, 2-4 साल 5 साल के अंदर वो संपूर्ण चाल बदल जाती है। बहुत डाउन आ जाता है, बहुत अप चला जाता है। जिस समय आपको बाहर निकलना है कोशिश करना, मार्केट 10-5 गुना प्रॉफिट दे रहे आपको, तब बाहर निकलने की कोशिश करना। वो कब दे दे? 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, अरे इतना साल आप पूरी जिंदगी काम करते करते थक गए यार। 5 साल का एक ग्रेसिंग पीरियड लेके इसमें अच्छे से मेहनत करते हुए हाईटेक की वर्किंग से जो इनकम आती है उसके थ्रू और ट्रेडिंग से जो इनकम आ रही है उसका इंतजार 4-5 साल बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते काम करते करते। इस पीरियड में कितना पैसा आप कमा जाओगे वो तो अलग है, पर ट्रेडिंग से 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना बहुत प्यार से कर जाओगे इस क्रिप्टो मार्केट को देखते हुए, इसकी स्पॉट ट्रेडिंग को देखते हुए। लोगों ने किए हैं दोस्त, आप अभी कर जाओगे। ये तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे खत्म होती है। अभी मैं बात करता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अभी ट्रेवल रूल लगा दिया है। ट्रेवल रूल का मतलब क्या है? देश में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और वेनेजुएला, पता नहीं क्या क्या, ईरान ये जो युद्ध हो रहे हैं, नेपाल आपने देखा है, बांग्लादेश देखा है किस तरह से क्रांति हुई, देश की सरकारें खत्म हो गई, विदेशी कठपुतली बन गए, पता नहीं चला, लोगों ने अस्थिर कर दिया। ये जो अस्थिर है ये एनजीओ के थ्रू जो फंड आता है, उस फंड के थ्रू देश में अस्थिरता पैदा करने की जो कोशिश होती है, उसके थ्रू देश में अस्थिरता होती है। गवर्नमेंट ने उन सभी एनजीओ को बाहर से फंड मंगाने की रूपरेखा तय कर दी है, चाहे आप किसी भी रूप में मंगा ले। बैंकिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ने प्रहार कर दिए, बाहर से आप पैसा एनजीओ के माध्यम से नहीं मंगा सकते। अभी बहुत सारे लोग केवल क्रिप्टो की गणित गाते हैं, और क्रिप्टो में ये कर दिया, क्रिप्टो में अभी कठिन हो गया। अरे नहीं हुआ भाई, कठिन उन लोगों चोरों के लिए हुआ ना। अभी कोई अपनी दुकान में 4 ताले लगा दे तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? तुम ताले तोड़ने वाले थोड़ी हो, हम तो साधारण से काम करने वाले लोग हैं ना। सरकार यदि फ्रेमवर्क तैयार कर रही है तो हमें तो खुशी होनी चाहिए ना। हम फ्रेमवर्क, भाई किसने सिखा दिया यार आपको कि टैक्स बचा के काम करना है या चोरी करके काम करना है? अरे ये मनगढ़ंत चीजें इनको बंद करो यार। अगर सरकार किसी दिशा में बढ़ रही है तो हमें भी उस दिशा में बढ़ना है यार, क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर सरकार सख्ती कर रही है तो उन लोगों पे कर रही है जो आतंकवादी गतिविधियों में या देश तोड़ने की साजिशों में शामिल है।
या देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं या लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ। हम तो सिंपल काम कर रहे हैं। सरकार पूछ रही है पैसा कहां से आया और कहां खर्च होगा। क्या बुरा है भाई, बताओ कहां से आ रहा है, कहां खर्च होगा। ये किससे पूछ रही है? जो बाहर से बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है, आपका कहीं से आ जा नहीं रहा है। आप तो सिंपल से लाख 2 लाख 10-5 लाख रुपए की ट्रेडिंग में अपने पैसे रखे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हो। आप बार बार खरीदी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से हजारों लाखों ट्रांजेक्शन आपके थोड़ी हो रहे हैं। आप तो खरीदी बिक्री कर रहे हो, वो एक अलग सवाल है। आप हजारों लोगों को अलग अलग फंड बेच रहे हो क्या? नहीं बेच रहे हो। आप हजारों लोगों से फंड खरीद रहे हो क्या? अरे नहीं खरीद रहे हो। तो आपको ज्यादा है ना माइंड पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे फ्रेमवर्क की तरफ गवर्नमेंट बढ़ेगी, हम बढ़ते चले जाएंगे। हाईटेक बोर्ड पूरी नजर बनाए रखा है सभी चीजों पे। अभी 2 जुलाई को बात समझना, 2 जुलाई को भारत सरकार की आरबीआई, रिजर्व बैंक के गवर्नर और जो गवर्नमेंट बॉडी है वो प्लस ICAI इंडियन सीए फोरम के जो मोस्ट सीएओज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कानून के ज्ञाता हैं, उनको और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जो मेन लोग हैं, उनको तीनों को मिला के 2 जुलाई को फिर एक मीटिंग है। उस मीटिंग में मेरे हिसाब में और जिस तरह के उसके टॉपिक है, आपको ये जान के आश्चर्य हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो एडॉप्शन वाला देश भारत है। सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश भारत है। सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स भारत के हैं। जब भारत के हैं, आरबीआई के गवर्नर का क्रिप्टो को लेके अच्छे मत नहीं थे, पर वो लोगों को सुन रहे हैं। सुनने के बाद यदि टैक्स वाले फ्रेम में उसको लेके आते हैं और अच्छे रूल बनते हैं, तो हमें उन सभी का स्वागत करना चाहिए। और मुझे जो लगता है, ये आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए, गद्दारों के लिए नहीं, आतंकवादियों के लिए नहीं, देश में अस्थिरता फैलाने वाले के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के, छोटे व्यापारियों के लिए जो 10-20 लाख के ट्रेडिंग में अपने भाग्य आजमा रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं होनी है, उनके लिए आसान होना है। और जो देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल हालात गवर्नमेंट पैदा करेगी। यानी कि क्रिप्टो को यदि रेगुलेट फ्रेमवर्क में अगर पिरो रहे हैं, तो हमें भी स्थान मिल जाएगा ना काम करने का। हमें भी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेने का एक आधार मिल जाएगा ना। अभी किस तहत हम किस तरह का रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि क्रिप्टो को रेगुलेट कर देती है गवर्नमेंट, जबकि उस दिशा में जा रही है, आप मान लो बहुत जल्दी आपको बहुत बढ़िया अच्छी न्यूज मिलने वाली है। और ये न्यूज जल्दी ही आप देख पाओगे। इसके बाद आने वाले समय में ट्रेडिंग आपके लिए और आसान हो जाएगी। आसान का मतलब कानूनी वैध हो जाएगी। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमेशा भैया पॉजिटिव लो ना यार, हर बात को पॉजिटिव लो, क्या दिक्कत है? अरे हमारे कौन सा अरबों के टर्नओवर चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। हम सबके मिला के अलग अलग 2 लाख 5 लाख 10 लाख 8 लाख 10 लाख 2 लाख 4 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसे ट्रेडिंग है। अरे 50,000 30,000 25,000 35,000 45,000 85,000 ऐसे भी हमारे बहुत सारे लोगों की ट्रेडिंग। इससे क्या होगा? कुछ नहीं है, आपको टेंशन लेनी ही नहीं। पैसे आपको भारत के आयकर के नियम भी पता है। धीरे से यदि हम क्रिप्टो में हैं, सरकार के फ्रेमवर्क चालू होते हैं, रेगुलेट होती है, सब कुछ रेगुलेट होता है, तो हम भी निश्चित रूप से उस दिशा में गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और पूरे जीवन हाईटेक बोर्ड के साथ काम करें। इस तरह की सोच लेके, इस तरह के विजन लेके हम हर एक परिस्थिति को बहुत बारीकी से नजर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप सबको भी यही सलाह दूंगा कि दोस्तों,
पॉजिटिव थिंक सोच के साथ धीरे से आगे बढ़ते रहो, अपना और बेसिक करते रहो, अपनी टीम को इंक्रीज करते रहो। धीरे धीरे सारी स्थिति परिस्थिति आपकी मुट्ठी में होगी और एक दिन आपको पता नहीं चलेगा, आप बहुत अच्छी इनकम करने वाले एक सफल लीडर के रूप में समाज में जाने लगोगे। आपको अंदाजा भी नहीं होगा, वो पूरे जीवन के लिए आपका लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हाईटेक। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। आप सभी को शुभ रात्रि। ईश्वर सबको तरक्की प्रदान करे। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती समय आज की मीटिंग में देने के लिए। आप जब भी आते हैं, आपके हर एक वर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं और आप जब भी आते हैं हमारा कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और स्पेशल थैंक यू आवर रिस्पेक्टेड लीडर श्री नरेंद्र चौबे सर और श्री राम तिवारी सर। थैंक यू सो मच सर। और कल की मीटिंग की अपडेट्स आपको ग्रुप पर शेयर की जाएगी। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर। थैंक यू ऑल।